हनुमान जी की ध्वजा घर की छत पर कब, क्यों और किस दिशा में लगानी चाहिए, और क्या है हनुमान जी की ध्वजा छत पे लगाने का शास्त्रीय नियम। दोस्तों, हनुमान जी की ध्वजा अगर आप अपने घर की छत पर लगाते हैं तो क्या अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में हो सकते हैं। इससे संबंधित सभी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। जय श्री राम दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है हनुमान जी और हनुमान जी की कृपा हमें कैसे मिल सकती है। दोस्तों, बिना प्रयास करे कुछ नहीं होता है। हमें कुछ शास्त्रीय नियम भी जानने जरूरी हैं। वो दिशा कौन सी है ये भी पता होना चाहिए। अगर हम किसी काम को सही तरीके से जानकारी के साथ करते हैं तो रिजल्ट यानी परिणाम आपको कुछ और मिलते हैं। तो दोस्तों, आज है साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर और सभी लोग कहते हैं कि आज हम नया साल अगले दिन है 1 जनवरी को, तो लोग नया साल मनाते हैं। दोस्तों, मैं भी उसी में थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत पहले से ही नया साल नहीं मनाती थी, लेकिन मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ। जब हम बहुत छोटे थे, मुझे आज तक याद है कि मकर संक्रांति के दिन एक काम हमारे घर में होता था। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना। मतलब मेरे मम्मी पापा कहते थे कि जो सुबह उठ के नहा जाएगा ना, सुबह उठ के, उसको बोलते हैं पर्व मेटना। और हम भाई बहनों में इतनी होड़ रहती थी कि मैं सुबह नहाऊंगी और मैं सुबह नहाऊंगी। इतनी ठंड में हम 4 बजे उठ जाते थे और 4 बजे से 5 बजे के बीच में नंबर लगता था नहाने, कौन पहले नहाएगा। यानी एक त्यौहार की तरह हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती थी, जो मुझे आज बहुत अच्छी तरीके से याद आ रहा है। और हम कपड़े पहनते थे, नए कपड़े। दोस्तों, उस समय इतना पैसा नहीं होता था लोगों के पास कि बिल्कुल नए कपड़े खरीद लेंगे, क्योंकि हम वो कपड़े पहनते थे जो हम इधर उधर जाने के कपड़े होते थे। फिर नहाने के बाद वो कपड़े पहनने होते थे और फिर उसके बाद मेला लगता था बाजार में, तो हम मेला देखने जाते थे थोड़ी बहुत पैसे लेके। ये होता था मकर संक्रांति और ये होता था हमारा नया साल। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? पर्व मेटना। इसको बोलते पर्व मेटना, यानी कि पर्व एक त्योहार की तरह उसको मनाया जाता था। और जिसने उस क्षण को अपने भीतर आत्मसात कर लिया, यानी कि सुबह स्नान कर लिया है, उसको कहते थे मकर संक्रांति का पर्व मेटना। तो दोस्तों, ये तो तब था जब हम छोटे थे। तो यहाँ से कहाँ आ गए हम। अब हमारा क्या होता है, 31 दिसंबर की रात को होता है पार्टी, जश्न, नाचना गाना, और खूब जो ड्रिंकर होते हैं वो अपनी सब कुछ करते हैं सारा। और उसके बाद सुबह उठते हैं, 12 बजे से पहले नहीं उठता कोई, और फिर मनाते हैं हम नया साल। मतलब ठीक है, वहाँ पर ठंडा होता है, जिन देशों से ये आई है परंपरा, वहाँ पर बहुत ठंड होती है। तो वहाँ क्या होता है कि लोग देर तक सोए रहते हैं। लेकिन हम क्यों ऐसे सो रहे हैं? हमें तो जागना चाहिए 4 बजे। तो दोस्तों, जो भी है, सभी को नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी ये पर्व मेटने वाले काम करते थे ना, वो नीचे कमेंट जरूर करें कि कौन कौन करता था ऐसे काम। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। हनुमान जी की ध्वजा क्यों लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए और कौन सी दिशा में लगानी चाहिए, इसके सारे शास्त्रीय नियम मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। इससे क्या होगा, आपके भीतर भी पॉजिटिविटी आएगी भगवान राम की, और मेरा तो उत्साहवर्धन होगा ही कि इतने लोगों को पसंद आ रहा है। दोस्तों, झंडा किस कलर का होना चाहिए, उस झंडे पर क्या बना होना चाहिए, और उस झंडे को जागृत करना है तो कैसे करना है, ये सारी बारीक से बारीक चीज़ें मैं आपको आज अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। जय श्री राम जरूर। दोस्तों, हिंदू सनातन संस्कृति में ध्वजा का अत्यधिक महत्व था और है भी अभी भी। जब लोग इसको जानते थे, समझते थे, तभी लोग उस समय अपने घरों में ध्वजा लगाते थे। राजा महाराजाओं के जो बड़े बड़े किले होते थे उनमें ध्वजा फहराते। ध्वजा का तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन धीरे धीरे ये संस्कृति खत्म होती गई। दोस्तों, एक चीज़ और है कि आज हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम अपने घर की छत पर अगर हनुमान जी का ध्वजा लगाएंगे ना, तो कोई आ करके हमें ये नहीं कह सकता कि तुम ये ध्वजा हटाइए। लेकिन आने वाले समय में, जब आक्रांता आए थे भारत में, तो उन्होंने बहुत कुछ किया था। आने वाले समय में कहीं ऐसा समय ना आ जाए, इसलिए सब लोग जागरूक हो जाएं। और अगर आज हम ध्वजा लगा सकते हैं तो आप लगाइए। वैसे भी राम राज्य आ रहा है, भगवान राम आ रहे हैं। 22 जनवरी को भगवान राम आ रहे हैं अयोध्या जी में, हर घर में राम जी आ रहे हैं। तो ध्वजा जरूर लगाएं और जानें इन नियमों को। पहले जानते हैं कि जिन घरों में हनुमान जी की ध्वजा लहराती है, उन घरों में क्या क्या लाभ होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हनुमान जी की ध्वजा होने से पहला लाभ है कि घर में कोई भी आपके घर में किसी भी तांत्रिक क्रिया का, नज़र दोष का कोई असर नहीं हो सकता। दोस्तों, मारण, मोहन, सम्मोहन, कई तरह की तांत्रिक विद्याएं हैं जिनको कई लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में हनुमान जी की ध्वजा लगी है ना, तो आप बेफिक्र हो जाइए,
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतनी शक्ति है हनुमान जी की ध्वजा में। लेकिन ध्वजा लगा होना चाहिए सही तरीके से। दूसरा दोस्तों, नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। मैंने आपको पहले भी वास्तु के हिसाब से नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है आपकी छत से। आपकी छत में हनुमान जी की ध्वजा है तो कोई भी नेगेटिविटी आपके घर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, हनुमान जी की ध्वजा लगाने का दूसरा महत्व। तीसरा है, घर में किसी तरह का कोई नज़र दोष नहीं हो सकता, सब समाप्त हो जाएगा अगर आपके घर में ध्वजा लगी। लेकिन आपके भीतर एक बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि हमने हनुमान जी की ध्वजा लगाई है ना, तो फिर कुछ नियमों से भी घर में रहना होता है। आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, जिस देवता से कुछ लेना चाहते हैं, उस देवता के चरित्र को जरूर आत्मसात करें। आप घर में हनुमान जी की ध्वजा लगाई है और अंदर घर में आप मांस, मीट, मछली सब कुछ खा रहे हो तो थोड़ा सा भगवान को भी बुरा लगेगा। तो नियम से जरूर है, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अच्छे से नियम से रहें। चौथा लाभ, घर में अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। आप ये लगाओ, वास्तु दोष होता है, घर की तोड़ फोड़ करके भी वो दोष नहीं हटता है कभी कभी, तो वो वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। घर में अगला है, घर में सुख, संपत्ति और सौभाग्य, धन लाभ बना रहेगा। फिर और क्या चाहिए बताइए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए दोस्तों। धन में बरकत होनी बहुत ज़रूरी है। धन ज़्यादा हो और बरकत नहीं हो तो क्या करोगे उसका, कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह निकलता रहेगा तो कोई आपके जीवन में सुख नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। इसलिए अगर आपने हनुमान जी की ध्वजा लगाई है ना तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको रहेगा। इतना ध्यान रखें आप कि हनुमान जी की ध्वजा में लक्ष्मी जी का वास रहता है, तो आप जो है लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो लाभ होगा वो है रोग, दोष, दरिद्रता, कलह। आपके घर में अगर कलह है, शादी विवाह किसी का नहीं हो रहा है, तो ये सब चिंताएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये ऐसी चिंताएं हैं जो आदमी को कोर कोर के खा लेती हैं, समझ लो। आप कहीं पर खुल के हंस भी नहीं सकते क्योंकि आपके भीतर थोड़ा सा एक भय है, एक चिंता है कि मेरा ये काम अभी रुका हुआ है। तो दोस्तों, अगर हनुमान जी की ध्वजा लगी है ना तो आप समझिए सारे काम हो जाएंगे। ये सब लाभ ऐसे ही नहीं मिलेंगे। इन सब लाभ को पाने के लिए आपको कुछ नियमों से रहना पड़ेगा। आपको कुछ शास्त्रीय नियम का पता होना बहुत ज़रूरी है और किस तरह से ये करना है, इसके लिए ये सारे लाभ उठाने के लिए आपको जो है मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों, लाभ लेने के लिए पहले जानना बहुत ज़रूरी है ना, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे फॉलोअर हैं कम से कम उनको ये जानकारी ज़रूर मिले। दोस्तों, अब जानते हैं उन नियमों को कि कैसे कैसे हनुमान जी का झंडा हमने लगाना है। दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने बाजार जाना है। बाजार से केसरिया कलर का, केसरिया रंग का एक ध्वज लाना है और उस पर हनुमान जी की फ़ोटो बनी हो, जय श्री राम लिखा हो और हनुमान जी और राम जी हो तो और भी अच्छा है। तो ये आपको बाजार से लेके आना है। नंबर 2, ये काम किसी पुण्य तिथि, मतलब कोई अच्छी तिथि होती है, बार त्यौहार, होली, दीपावली, दशहरा, हनुमान जयंती, मंगलवार है, आप उस दिन भी ला सकते हैं। और इसके अलावा शिवरात्रि है, मतलब कोई ऐसी तिथि जिसमें एक अच्छी ऊर्जा रहती है पूरे एनवायरनमेंट में, तो आप उस दिन ये काम करना है आपने। और अगर हनुमान जी का बर्थडे हो तो वो और भी अच्छा रहेगा। कोई भी सिद्धि योग होना बहुत ज़रूरी है। झंडा ला करके आपने क्या करना है, मंदिर में जाना है, उस झंडे को हनुमान जी की चरणों में रख देना है। देखो, अगर हम झंडा लगा रहे हैं तो झंडा जागृत होना बहुत ज़रूरी है। आपने सीधा बाजार से लाया और उठा के लगा दिया, वो झंडा पता नहीं कितने कितने लोगों के हाथ में रहा, उन लोगों की एनर्जी भी उसके अंदर है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले झंडा लाएं खरीद के और खूब अच्छे से उसको देख के, उसमें फ़ोटो कौन सी बनी है, कलर कौन सा है, वो सब लेकर के आना है और मंदिर जाना है मंगलवार के दिन या जिस दिन आपने चाहते हो उसको लगाना। अब मंदिर जाएँ, हनुमान जी की चरणों में उसको रखें। उसके बाद आपको कम से कम 10 मिनट तक राम नाम का जप करना है, उस मंत्र का जाप करना है जिसको आप जपते हो। भगवान राम का जाप, माता सीता का राम सीताराम का जाप कर सकते हैं। आपको कोई गुरु मंत्र मिला है ना तो आप उस मंत्र का जाप वहाँ पर बैठ करके आप करेंगे। दोस्तों, तीसरा काम, वहाँ मंदिर में बैठ करके आप जब राम नाम जप लोगे, आप चाहे तो माला जपते हो तो आप बैठ के वहाँ माला जपें और उसके बाद आप भगवान राम से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आप अपने भक्त हनुमान जी से कहिए कि इस झंडे में प्रवेश करें। अपनी सभी शक्तियों के साथ आप इस झंडे में प्रवेश करें और इसके साथ ही ध्वजा में, जिससे कि आपकी शक्तियाँ हमारे सभी दुखों को मिटा दें।
ये प्रार्थना आपने भगवान राम से करनी है। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है और आप ऐसे प्रार्थना करते समय अगर ये सोच रहे हैं कि अरे ये सब कर तो रहा हूँ, नहीं, आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। काम तो विश्वास के साथ होना चाहिए, तभी रिजल्ट मिलेंगे। वरना लोग कहते हैं हमने ये भी करा और हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं, पहला उसमें सब कुछ आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप पूरा बिलीव के साथ, विश्वास के साथ करेंगे। फिर अगला काम आपने क्या करना है कि वहीं पर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करना है। एक बार आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। अगर आप वहाँ पर भी नहीं भी बैठेंगे तो उस झंडे को घर ला करके आप उसको पूजा में रख के आप सुंदरकांड का पाठ करें। अगर मंदिर में वहीं पर हनुमान जी के सम्मुख करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घर ला करके भी करते हैं तो लेकिन उस ध्वजा के सामने आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ वो पाठ है जो हनुमान जी को हनुमान जी की शक्तियाँ याद दिलाता है और हनुमान जी की सफलता का कांड है। आपकी अगर कभी कोई सफलता है, कोई आपकी सफलता को बोले और तूने तब ऐसे करा था, थोड़ी देर सोचो आप कैसे हो जाते हो। तो वही चीज़ अगर आप हनुमान जी को याद दिला रहे हो कि हनुमान जी आप ऐसे वैसे नहीं हो, आपने क्या क्या नहीं किया, तो आप थोड़ा सा मेरे दुखों को भी दूर करो। तो आप वहाँ पर उस ध्वजा के सामने सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। अब उस ध्वजा को आप अपने घर की छत पर कहीं कोने पर उत्तर पूर्व की दिशा या उत्तर पश्चिम के कोने पर, या तो उत्तर पूर्व की तरफ हो या फिर उत्तर पश्चिम के कोने पर आप किसी लंबी रॉड पर उस ध्वजा को बांधकर स्थापित कर दें। दोस्तों, फिर आप देखें कि आपके कैसे घर में चमत्कार होते हैं आपके। दोस्तों, ये झंडा धीरे धीरे क्या होता है कि जो ध्वजा होती है उसका रंग फीका पड़ने लगता है। तो ध्यान रखें, हर 3 महीने बाद आपको फिर से यही करना है, नया ध्वजा लानी है और उसको भी ऐसे ही जैसे मैंने बताया था ऐसे ही जागृत करके अपने घर की छत पर फहराना है और पुरानी वाली जो ध्वजा होगी उसको नदी में बहते जल में विसर्जित करना है। इतना काम आपको जरूर करना है। दोस्तों, विसर्जित नदी में विसर्जित करते समय उसके भीतर की जो एनर्जी होगी वो हमारे पानी में मिल करके और फिर लोगों के पास जाती है, अच्छा बनाती है, वाटर को और एनर्जेटिक कर देगी वो। अगर आप ऐसे इधर उधर फेंक देंगे तो वो कई बार आपने उसका सम्मान नहीं किया है तो थोड़ा सा आप मतलब भगवान आपसे नाराज भी हो सकते हैं। मतलब सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा ना, आप पहले सम्मान दोगे ध्वजा को भी तो आपको उससे सारे लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों, ये ज़रूर करना चाहिए। इस क्रिया को करने से आपके घर में बहुत सारा लाभ होगा और सबसे पहली बात आप संतुष्ट होंगे। मेन चीज़ क्या है, जो मतलब भीतर की संतुष्टि सबसे बड़ा सुख है। बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, तुम्हारी तभी भी पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब तुम्हारे भीतर लालच है। तो भगवान राम जब कृपा करेंगे ना तो आपके भीतर संतुष्टि आई, आपके पास जितना होगा आप उसी में सारा सुख भोगोगे और परेशान नहीं रहोगे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान, यानी कि हमारी आध्यात्मिकता में अगर हमें कोई बात बोली जाती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है वो मैं कोशिश करूँगी जितना मैं जानती हूँ मैं आपको बताने की। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और जय श्री राम लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।